देखिए बेटा, आपका चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी। उसमें नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका उसमें है टेस्ट चार्ज। ठीक है, अभी आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें बताया गया था, आपको डेफिनेशन भी मैंने बताई थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time and the given circuit is known as electric current it is represented by I। और फार्मूला क्या होता है, Q बाई टी। उसी से एक फार्मूला बनाया गया, I इक्वल Q बाई टी, यूनिट इसका एम्पियर होता था। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। बेटा आपने देखा होगा नॉर्मली कुछ जो मैकेनिकल्स आते हैं, जब मैकेनिक्स आते हैं वो अपने घर में कभी भी कोई वायरिंग या वायरिंग जल जाती है तो वो लोग अपने साथ एक स्क्रू गेज टाइप का लेके आते हैं और उस स्क्रू ड्राइवर टाइप का लेके आते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, बीच में यहाँ पे रेड कलर का एक बल्ब लगा रहता है। कभी भी कोई भी वायर में वो टच कर करके देखते रहते हैं और जिसमें भी करंट फ्लो हो रहा होता है तो जैसे ही उसमें टच कराते हैं तो ये वाला रेड वाला बल्ब जलने लगता है। उसको टेस्टर बोला जाता है। जिनको पता होगा उनको अच्छे से मालूम होगा टेस्टर क्या होता है। उसी तरह से बेटा आपका है टेस्ट चार्ज। इसको बनाया क्यों गया और इसका यूज़ क्या था, ध्यान से समझिएगा बेटा। किसी भी अब कोई भी वायर था बेटा, अगर आप उसमें करंट फ्लो करा रहे थे तो इतना, ये तो नेचुरल सी बात है, आप सभी को पता होगा कि उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो अभी आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझना है, जब किसी भी वायर में करंट फ्लो कराते हैं बेटा तो उसमें उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। अब ये टेस्ट चार्ज उसी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था पहले। तो इसका दूसरा नेम बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, इसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट क्यू नॉट से करते हैं। क्यू नॉट मतलब बेटा क्यू और ये छोटा सा यहाँ पे एक ज़ीरो टाइप का बना देते हैं, इसको क्यू नॉट पढ़ा जाता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिर्फ काम ये होता है, अगर हमने लेट कर लिया बेटा ये एक पॉइंट चार्ज था, ये पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज था, इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा ज़रूर। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज हमेशा है कैसा, देखो बेटा ध्यान से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और ये किसी भी जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर मीन्स जो सर्किट गिवन होगा आपको, वो उसको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये आपका हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अगर आप जैसे जो ये पॉइंट चार्ज था, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया था। अब ये टेस्ट चार्ज जैसे ही इसके अंदर लेके आते हैं बेटा, इसके रेंज में लेके आने का मतलब, जब ये पॉइंट प्लेस किया गया था तो एक डेफिनेट लेंथ होती है बेटा, वहाँ तक ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस पॉइंट की। ठीक है, और उस फील्ड के बाहर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो जैसे ही आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो ये टेस्ट चार्ज क्या कर रहा होगा, एक फ़ोर्स फील करेगा। क्या फील करेगा बेटा, फ़ोर्स फील करेगा। टेस्ट चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के नियर बाई ले जाने पे एक फ़ोर्स फील करेगा। वो फोर्स अट्रैक्शन फ़ोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फ़ोर्स भी हो सकता है बेटा। ठीक है, टेस्ट चार्ज है कैसा, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिवली चार्ज होगा तो निगेटिवली चार्ज होने की वजह से टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निगेटिवली चार्ज हुआ तो वो बेटा उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये इसको क्या कर देगा, जस्ट रिपल कर देगा। ठीक है, किसी भी चार्ज का नेचर फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कि उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए आप क्यू नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको यहाँ बता रहा था। जो नेक्स्ट पिछला टॉपिक आपको बताया गया उसमें बताया गया था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, आई करंट फ्लो कराएगी तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, अ रीजन इन विच any other charge feels attraction or repulsion force। ठीक है बेटा, किसी भी वायर में करंट फ्लो कराई, उसके चारों तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। अब वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या लिखेंगे, अ रीजन
इन विच, अ रीज़न अराउंड अ गिवन वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अ रीज़न ऑफ गिवन कंडक्टर भी लिख सकते हैं। इन विच एनी अदर चार्ज फील्स अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब आप लोग पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक मैग्नेट होता था, आप लोगों ने बचपन में खूब ये गेम खेला होगा। जब भी एक मैग्नेट होता था बेटा, राउंड शेप मैग्नेट होता था, दूसरा हमने राउंड शेप मैग्नेट ले लिया, एक डेफिनेट डिस्टेंस होती थी दोनों के बीच में, जहाँ से या तो ये दोनों एक दूसरे को रेपल कर रहे होते थे या अट्रैक्ट कर रहे होते थे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बेटा अगर रखते तो क्या उनके बीच में कोई फोर्स अप्लाई होता था या कोई फोर्स फील होता था? कभी नहीं होता था। जब उनको डेफिनेट लेंथ के इतना पास ले आते थे कि उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होने लगता था या कोई ना कोई फोर्स लगने लगता था, तभी हम डिफ़ाइन कर सकते थे ना बेटा यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई या कौन सा फोर्स फील हो रहा है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना रीज़न होता है जहाँ तक उसका फील्ड होता है। एक फील्ड होता है कोई भी, जैसे आप लोग स्कूल पढ़ने आते हो तो आपका फील्ड सिर्फ कहाँ तक रहता है? स्टडी तक, स्टडी ही करनी है आपको। वैसे ही मैग्नेट का भी अपना फील्ड होता है, उसके बाहर वो तो ना अट्रैक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा सकता है, ना ही रिपल्सन फोर्स लगा सकता है। अगर आप उसके मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो वो आप पे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। जस्ट वैसे ही होता है इलेक्ट्रिक की कंडीशन में बेटा। जब किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाती है, आपने देखा होगा जो लॉन्ग पिलर्स होते हैं, कभी आप पार्क वार्क जाते होंगे, आपने ऐसे भी देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो पिलर होते हैं उनके ऊपर से जो वायर मूव कर रहे होते हैं, तो बेटा उनमें आपको वाइब्रेशन जैसा सुनाई दे रहा होता है। आपने सुना होगा कि वो जो ये वायर होते हैं ये अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। तो बेटा इन वायर्स का भी अपना एक रीज़न होता है, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दैट्स वाई ये इतने ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो रोड्स पे वायर लगे होते हैं वो तो इतने ऊपर नहीं होते हैं, बट जो ये वाले वायर होते हैं हाई पिलर्स वाले, वो इतने ऊपर इसीलिए लगाए जाते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होती है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका जो रीज़न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बढ़ जाता है। जब भी किसी वायर में बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया भी बढ़ता जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? डेफिनेशन लिख लीजिएगा और रिप्रेजेंट ई से करते हैं, और जो भी आप समझ में नहीं आए आपको वो पूछ लीजिएगा। इसके बाद बेटा आता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ईजी सा है बेटा, हमने एक ये पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू पॉइंट चार्ज ले लिया, लेट कर लेते हैं यहाँ से इस ओ पॉइंट तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब अगर बेटा पॉइंट चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में चारों तरफ यहाँ एक सर्कुलर शेप में इसका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर जिस टाइप का आप कंडक्टर लेते जाएंगे, जैसे आपने कभी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, इस लेंथ में इतना लंबाई का आपने एक वायर लिया, इसमें करंट फ्लो कराई, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी शेप में ही बनेगा बेटा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस तक जाएगा, हर पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस तक ही चलता है। तो जैसे एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, इससे कुछ डिस्टेंस तक ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने ये रीज़न ले लिया, यहाँ ओ था, अब यहाँ कहीं इन्फिनिटी था, ठीक है। यहाँ से हमने क्या ले लिया बेटा? टेस्ट चार्ज। अभी आपको बताया था टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज आपका हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये चार्ज आपने कैसा ले रखा है? पॉजिटिवली चार्ज। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक डेफिनेट लेंथ यहाँ तक था, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ये 9th में भी करा चुका हूँ, अगर नहीं कराया होगा तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से बेटा? इन्फिनिटी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, ये वर्क डन ही आपका क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वर्क डन टू ब्रिंग a test charge or unit positive charge, ठीक है। वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम
from infinity to a point in electric field is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, डेफिनीशन आपको ये लिखनी है। क्या लिखनी है डेफिनीशन? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज मैंने पहले लिख दिया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों आपके एक ही होते हैं। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है, आप यहाँ से कहीं किसी भी पॉइंट तक ले जा सकते हैं। इन्फिनिटी से आप ला रहे हैं और किसी भी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही आपका वर्क डन क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। फॉर्मूला कैपिटल वी का होता है बेटा के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर। ये क्यू कौन सा था बेटा? ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझ के करिएगा बेटा। ये आपका क्या है? के क्यू बाई आर। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। अब ये जो के था बेटा, ये कूलाम कांस्टेंट बोला जाता है। ये तो आपका पोटेंशियल हो गया, वी इज़ द पोटेंशियल। ठीक है, के इज़ द कूलाम कांस्टेंट। और ये आपका बेटा एयर और वैक्यूम के लिए हमेशा 1 होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किसी भी वीडियो को ध्यान से देखिए बेटा, कोई ना कोई चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसका एयर और वैक्यूम के लिए हमेशा आंसर कितना होगा? 1 होगा। क्यू आपका कौन सा चार्ज था? ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू आपका पॉजिटिव चार्ज था। और आर आपकी डिस्टेंस थी जो आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक ला रहे हैं ना, ये डिस्टेंस आपकी आर थी। ठीक है, वी पोटेंशियल था, क्यू कूलाम कांस्टेंट जो एयर और वैक्यूम के लिए हमेशा 1 होगा। ये जो क्यू आएगा फॉर्मूले में, ये क्यू कौन सा था बेटा? जो एक चार्ज लिया था जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे थे। ठीक है, और ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक थी? जो इन्फिनिटी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ला रहे हैं किसी चार्ज को, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल आर थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है मैंने आपको अभी बताया। एक टेस्ट चार्ज लिया आपने, जस्ट कोई भी टेस्ट चार्ज प्लस क्यू ले लिया। ठीक है, इसका कुछ डिस्टेंस तक तो आपका होता ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहाँ तक ले लिया, ये ओ पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब ऐसा ये सर्कुलर रेंज इसका कहीं रहा होगा, यहाँ तक तो बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना सर्कुलर रेंज में चारों तरफ। जितना इधर होगा उतना बेटा उतना ही इधर ही होगा। मैंने यहाँ रीज़न आपको कम दिखाया, ये मत सोचिएगा कि इधर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड है। अगर जब भी आप पॉइंट चार्ज लेते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक ही होता है। ठीक है, यहाँ एक हमें डायग्राम बनाना था, डेट्स वाई हमने यहाँ थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा ले रखी, और कुछ नहीं है। प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। यूज़ अभी भी किसका होगा बेटा? टेस्ट चार्ज का। जैसे आपने पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज यूज़ किया था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में था टेस्ट चार्ज यूज़ करेंगे। कैसे? जब आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था तो बेटा तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेके आए थे। ठीक है, टेस्ट चार्ज यानी जो क्यू नॉट था, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ला रहे थे। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ले जाएंगे किसको? टेस्ट चार्ज को। ए पॉइंट से हमने टेस्ट चार्ज को उठाया और कहाँ तक मूव करा रहे हैं? बी पॉइंट तक हम टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझते चलिएगा बेटा। टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका इस प्लस क्यू चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन यहाँ भी है, वर्क डन पोटेंशियल में भी था आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन भी लिख देते हैं बेटा। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another in an electric field
इज़ नोन एज क्या किसके नेम से जाना जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे भी। इसका फॉर्मूला आपका आई आर होता है, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, ध्यान से समझिएगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस अगर बोला जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई? दोनों में ही टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं, दोनों में ही वर्क डन होता है, दोनों में ही एक पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ भाई पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में? तो ध्यान से समझिए, जब पोटेंशियल था तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक ला रहे थे, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस आया है बेटा तो वहाँ पे आप टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अभी आपको बताया गया पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट वी से करते हैं, फार्मूला वी इक्वल आई आर होता है। तो वी तो आपको पता होगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई आपका क्या हो गया? करंट हो गया। बट ये आर क्या है? व्हाट इज़ आर? ठीक है, आर इज़ रेजिस्टेंस। आर इज़ रेजिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा बेटा। आर क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख रखा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, अब बेटा एक सिंपल सा वर्ड समझिएगा। कभी भी आप इस डायरेक्शन से एयर चल रही है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये आप हैं, ठीक है। अब इधर आपको मूव करना है, आपके मोशन किधर करना है? इधर मोशन परफॉर्म करना है। जस्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में विंड चल रही है, तो क्या आप इजीली मूव कर पाएंगे? नहीं मूव कर पाएंगे ना। ये एयर क्या कर रही होगी? आपका अपोज कर रही होगी, आपके मोशन का अपोज कर रही होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से, इसी से रिलेट करते हैं। देखिए आपके रेजिस्टेंस को एक कुछ एल लेंथ का हमने वायर ले लिया, इसमें आई करंट फ्लो करा दी बेटा, ठीक है। आई करंट फ्लो करा दी गई एल लेंथ के वायर में। तो जो वायर के पार्टिकल्स होते हैं, वायर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? करंट फ्लो का अपोज कर रहे होते हैं, ठीक है। वायर के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स, बाई कोई भी ऑब्जेक्ट टीनी पार्टिकल से ही मिलके बनाई, आपको बताया गया है, ठीक है। तो जो वायर के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये क्या कर रहे होते हैं? जस्ट अपोज कर रहे होते हैं किसका? इस करंट फ्लो का। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर which opposes the flow of current in it, flow of current in it is known as resistance, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की, किसी भी वायर की, किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जो उसमें फ्लो ऑफ करंट का अपोज करती है। ये लेट कर लेते हैं, एक वायर था बेटा। अब जैसे ही इस एंड से आपने करंट फ्लो कराई, करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो जो इस मेटल के पार्टिकल्स होंगे ये फ्लो ऑफ करंट का क्या कर रहे होंगे? अपोज कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं इस मेटल के, इस कंडक्टर के, वो रेट ऑफ जो करंट ऑफ फ्लो हो रहा था उसका क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। यही जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होता है, ये प्रॉपर्टी आपका क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी है, कौन सी? ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन इट। उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो उसमें करंट फ्लो होने का अपोज करती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। यूनिट, यूनिट इसका क्या होता है? ओम, OHM लिखते हैं बेटा, ओम, ठीक है। और इसका सिंबल देखिए ऐसे कुछ बनाया जाता है, इस तरह से कुछ ओम का सिंबल बनता है, ठीक है। ये सर्कल नहीं बनाना है, सिर्फ आपको इस तरह से ये ओम का सिंबल बनाना है। यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया बेटा। इसके बाद आप लोगों को कराया जाएगा सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, इस वीडियो में आपकी सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं। इसके बाद आपको सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कराया जाएगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में।